नाज़रीन, इस वक्त मैं आपके लिए एक बड़ी ख़बर लेके आया हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान ने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाया है, और वो है, उसको अगर आप साइलेंट किलर का नाम दें, और फिर वो बड़ा ही छुपा हुआ वॉरियर है, जंगजू है। और इसकी रेंज जो है वो कहाँ तक है, अगर उसको लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, रावलपिंडी से लॉन्च करें तो किन किन एरियाज़ को हिट करता है, यानी कि पूरी अपने इर्द गिर्द, और उसमें ख़ास तौर पे इंडिया। तो ये इसकी डिटेल मैं आज आपको बताता हूँ, और इसका नाम है फ़तेह 4, हमारा मिसाइल फ़तेह 4। अब इसकी जो ख़ास ऐसी खसूसियात हैं जो बाकी मिसाइलों में नहीं हैं, और इसकी वजह से वो इनको दूसरे मिसाइलों से मुमताज़ करता है और मुख्तलिफ करता है, और ख़ित्ते में ऐसा मिसाइल मौजूद नहीं है। इसकी डिटेल ज़रा सुनिए, और वो क्या कहते हैं कि अगर आपको पसंद ना आए तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो फ़तेह 4 है, इसको हमारे पास पहले, हमने, आपको याद होगा कि जब हमने इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जब जवाब देना था, तो अपने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को जब शुरू किया, तो हमारा सबसे पहला जो मिसाइल फायर हुआ था वो फ़तेह था, फ़तेह 1। और उसी मिसाइल ने दरअसल जो इंडिया के कुछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और कुछ एयर बेसेस उधमपुर में, उनको हिट किया था, और बड़ी कामयाबी से किया था। और ये मिसाइल जो है ये इंटरसेप्ट नहीं हुआ। इंडिया के कुछ दावे बाद में इस पे आए। शुरू में उसने इन मिसाइलों के इंटरसेप्ट होने के दावे भी नहीं कर सके थे। तो बाद में तो उन्होंने, खैर, और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, तो बाद में कहने की क्या अहमियत होती है। तो इसमें एक तो ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो ये है कि ये मिसाइल जो है ये बड़ा ही, एक तो मैंने इसकी आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है। ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, यानी कि ये सरफेस से फायर करेंगे तो हवा में भी ये निशाना बनाता है किसी भी उड़ती हुई चीज़ को या किसी ठहरी हुई चीज़ को, क्योंकि हवा में कुछ एयरप्लेन्स जो होते हैं वो खड़े भी होते हैं, वो कई कई घंटे खड़े रह सकते हैं। और फिर ये कि ये एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे, यानी कि दूसरी सरजमीन पे जाके ये हिट करता है। तो ये 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब इसकी रेंज के हवाले से तो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके वो कहाँ कहाँ हिट करेगा, लेकिन इसकी जो एक और बड़ी अहम खूबी है वो ये है कि ये 50 मीटर ऊपर उड़ता है, उससे ऊपर भी उड़ सकता है, जो भी इसकी आप एलिवेशन रखें, बुलंदी रखें, लेकिन 50 मीटर ऊपर तक ये, यानी कि ये बिल्कुल आप समझें कि कोई एक छोटी सी पहाड़ी जो है ना, उसके लेवल पे ये उड़ सकता है। तो इसीलिए इसको टेरेन हगिंग मिसाइल भी कहते हैं। हग करना होता है जफ्फी डालना। ये पहाड़ों के सिलसिले होते हैं, इनके साथ साथ इनके अंदर अंदर मूव कर सकता है, यानी कि इस अंदाज से, इस खुफिया अंदाज से, इसलिए इसको साइलेंट किलर मैंने शुरू में कहा कि इस खुफिया अंदाज में ये उसके अंदर मूव करेगा कि किसी को एहसास भी नहीं होगा कि कोई मिसाइल यहाँ घूम रहा है, उसी हाइट पे। और अगली बात बताता हूँ आगे, फिर ये साइलेंट क्यों है वो भी बताता हूँ। तो हाइट पहले समझ लें आप। देखिए, आमतौर पे बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो फायर होते हैं इस तरह से, फायर हुआ, उसने एक ट्राजेक्ट्री बनाई और जाके, यानी कि एक वो ऐसे एक जो उसका जो होता है रास्ता वो ऐसे होता है, ऐसे जाके फायर करता है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा सकता है, ये ट्राजेक्ट्री नहीं बनाता। ये बहुत बड़ा फिनोमेना है, और ये इसकी वजह ये है कि इसमें जो सिस्टम लगे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वो उनके नाम लेता हूँ, कुछ लोग जो हैं वो समझ जाएंगे, ज़ाहिर है, जो टेक्निकल लोग हैं। तो इसमें बीडू है, INS है, टेरकॉम है, और DSMAC है। ये सिस्टम्स हैं इनमें जो इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, आराम से ये मूव करता रहता है। और फिर ये कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये साइलेंट क्यों है। ये सब सोनिक है। अब सब दावे करते हैं, जो भी मुल्क बनाता है, जी हमने सोनिक मिसाइल बना लिया, हमने सुपर सोनिक बना लिया। अब सुपर सोनिक का मतलब ये होता है कि मेरी आवाज़ जिस तरह आप तक पहुंच रही है, इससे भी ज़्यादा स्पीड में
वो चीज़ जो है वो सफ़र कर रही है या वो मूव कर रहा है। तो जो सुपरसोनिक होता है, जितना सोनिक और सुपरसोनिक होगा, यानी वो असला आ रहा है ना, मेरी आवाज़ तो आपके साथ आवाज़ आ रही है आपको, फिर भी इर्द गिर्द के लोग सुन रहे होते हैं, उन तक भी पहुंच रही होती है। तो अगर कोई मिसाइल आ रहा होगा उस स्पीड पे, तो उसकी एक बूम होती है, बूम, एक उसकी गूंज होती है, और बाज़ औक़ात वो गूंज जो है वो ऐसे लग रही होती है कि पता नहीं क्या चल रहा है, और एकदम कान फाड़ने लगती है। और वो जो गूंज और वो जो बूम है वो मुतवज्जे कर लेती है। सबसे पहले तो आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ आ रही है। तो ये जो मिसाइल है ना, ये सब सोनिक है। ये देखें, इसमें कमाल ये है, यानी कि ये आवाज़ की स्पीड से बहुत कम 0.7 मैक इसको कहते हैं, उस पर ये मूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी जो वेव्स निकलती हैं, कि जब मिसाइल चलता है उसकी शॉक वेव्स होती हैं, यानी कि वो सख्त किस्म की एक लहरें पैदा करता है। वो लहरें जो हैं वो किसी चीज़ से टकराती हैं, यानी कि वो रडार से टकरा सकती हैं, तो वो बता सकता है, रडार बता देता है कि कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है। तो रडार के सेंस करने की एक तरीका ये भी होता है कि वो जो किसी चीज़ के मूव करने की, तेज़ी से अपने तरफ आने की जो वो वेव्स होती हैं, हवा में लहरें बनती हैं, उससे वो पकड़ता है। तो ये लहरें नहीं बनाता, सब सोनिक हो गया, नीचे हो गया, स्पीड कम हो गई। ये इसकी बड़ी खूबियाँ हैं। अच्छा, अब ये है कि एक और इसकी जो अहम खूबी है वो ये है कि ये जो इसके ऊपर आप पहाड़ों का या वो कोई भी मास्क चढ़ा दें ऊपर, कोई ऐसी यानी कि अगर ये कोटा के पहाड़ों में जा रहा है तो कोटा के पहाड़ों जैसी इस पे कलर कर दें, या वो इधर केपी के पहाड़ों में जा रहा है तो ये ज़रा ज़्यादा सरसब्ज़ हैं, उसकी उस पर कलर कर दें, तो पता ही नहीं चलता, पहाड़ों के अंदर फिर रहा होगा, उसी हाइट पे चल रहा होगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ताकतवर इतना है कि ये बहुत बड़ा एक जो एटॉमिक मवाद समेत जितना भी जो ब्लास्ट करने वाला है वो मवाद बड़े से बड़ा ले जा सकता है और बड़ी तबाही फैलाता है। और फिर ये कि ये 3D मैपिंग होती है इसमें, ये जब चल रहा होता है तो इसको 3D मैपिंग इसकी साथ साथ चल रही होती है, इसको पता चल रहा होता है कि मेरे ऊपर क्या है, नीचे क्या है, तो उसके मुताबिक ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है। दो तरह की इसकी खसूसियात है, एक तो ये कि इसको पहले एक प्रोग्राम दे दें, आप इसमें फीड कर दें, आपने फ़लान जगह पे जाके हिट करना है, तो वो जाहिर है कि आपने जब वो प्रोग्राम दिया है तो उसका रूट भी तो आपने मुतय्यन कर दिया ना, तो वो उस रास्ते में जाके उसको हिट कर देगा। एक ये है कि इसकी आप लाइव प्रोग्रामिंग आपके पास रखें, तो ये जो जा रहा होता है साथ साथ, तो ये 3D मैपिंग पीछे दे रहा होता है, तो पीछे जो मिसाइल को कंट्रोल करने वाली जो भी पोजीशन होती है उसको पता चल रहा होता है कि इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है, आगे कोई रुकावट तो नहीं आ रही, तो रुकावट आ रही होगी तो वो इसको उठा देगा या उसको नीचे कर देगा। कमाल है, ये हवा में कंट्रोल हो सकता है, फायर होने के बाद कंट्रोल हो सकता है। ये पाकिस्तान ने वैसे मुजाहरा पहले भी किया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं करने जा रहा। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये पाकिस्तान का अपना मिसाइल है, खुद बनाया हुआ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ये उसका बनाया हुआ मिसाइल है। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये 3D मैपिंग भी कर सकता है और इसकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। और ये मिसाइल जो है अब ये कहाँ निशाना बनाएगा, अभी आप स्क्रीन पे ये नक्शा देख रहे हैं, ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब ये इसकी रेंज है, इसका रेडियस है। तो ये कहाँ से फायर हो सकता है, मुमकिन मैं आपको मकामात बता देता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, और अगर इन जगहों से फायर होता है कराची, तो फिर ये इंडिया के नार्दर्न यानी कि शुमाली इंडिया के शुमाल में दिल्ली को निशाना भी बना सकता है, यूपी को निशाना भी बना सकता है, लखनऊ को निशाना बना सकता है, आगरा को भी निशाना बना सकता है, और वेस्ट ऑफ द इंडिया यानी कि इंडिया के मगरब में, जो इंडिया का मगरब है, उसमें अहमदाबाद और जयपुर को निशाना बना सकता है। और फिर ये कि सेंट्रल इंडिया का जो दरमियान है, उसमें भोपाल है, उसमें इंदौर है, इनको निशाना बना सकता है। और मैंने जैसे बताया कि ये अल्ट्रा लो अल्टीट्यूड पे जाता है, इतनी कम बुलंदी पे सफ़र करने वाला मिसाइल अभी तक नहीं है। तो इससे पाकिस्तान की मिसाइल में जो ताकत है, मिसाइल प्रोग्राम की जो कामयाबी है, वो इंडिया से ज़्यादा हो रही है।
इस मिज़ाइल के ऐड होने से। वैसे तो एक और मिज़ाइल भी शायद कुछ दिनों तक सामने आ जाए, लेकिन वो उसको एक बहाने की ज़रूरत है, और वो बहाना जो है वो मैं आपको फिर बताऊंगा। वो इन्हीं दिनों चल रहा है, उसमें मदद भी हमारा दुश्मन ही कर रहा है। तो उसकी तफसीलात मैं फिर अगले प्रोग्राम में। तो अब तक के लिए इतना था, इजाज़त दीजिए।